मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा एम नहीं था, बस इतना सोचा था कि ग्रेजुएशन करना है, जॉब लेनी है और बस काम करते रहना है। मैंने 8 मंथ्स जॉब करी है। जॉब कितने की करी है? 10-15 हज़ार रुपये। तो मैंने बहुत सारी एग्जाम्स दी थी, वापस MBA के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने MBA को भी रिजेक्ट कर दिया। कंटेंट क्रिएशन में घुस गया कि मेरे 8 लाख फॉलोअर्स है और अगर आप इन टोटल देखोगे तो 1 मिलियन प्लस की कम्युनिटी है मेरी सोशल मीडिया पे। हेलो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप सबको मैं कहना चाहता हूँ वेलकम। एंड मेरा नाम है मनवीर सिंह। आप लोग मुझे शायद जानते होंगे, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर देखा होगा या तो यूट्यूब पर देखा होगा आपने मुझे। पर आज मैं यहाँ पर आपको कोई टिप नहीं देने वाला या कोई फाइनेंस का नॉलेज नहीं देने वाला, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बताने वाला हूँ। एंड आई गेस मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसको ना रिलेट करेंगे। कुछ हो सकता है कि कुछ रिलेट ना करे, किसी को लगेगा कि ये बनाई बनाई कहानी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पूरी अनफिल्टर्ड स्टोरी यहाँ पर बताने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर। आप लोगों को मेरी एज क्या लगती है ये मुझे कमेंट से बताना, पर मैं आपको सीधा बता दूँ कि मेरी एज है 24 ईयर्स। एंड 24 की एज में मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं आकर, ठीक है। ऐसा मुझे मेरे पेरेंट्स आकर बोलते हैं, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पहली बात तो ये है। अब चलो मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ, ठीक है। 2000 में मेरा बर्थ हुआ था, ठीक है। मैं अहमदाबाद से हूँ, ठीक है। मेरी सारी फैमिली अहमदाबाद से ही है। मैं अहमदाबाद में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा एम नहीं था मेरी फैमिली में। किसी ने सोचा नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएशन के पार्ट पर पहुँचूँगा और मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म या इन प्लेटफॉर्म पर मैं दिखूँगा, ठीक है। आप मुझे ऑनलाइन देखोगे, मैं ऑनलाइन आऊँगा भी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूँ कि मेरे 8 लाख फॉलोअर्स है और अगर आप इन टोटल देखोगे तो 1 मिलियन प्लस की कम्युनिटी है मेरी सोशल मीडिया पे। इसको आप गिन लो, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ठीक है। इन सबको काउंट करके मेरी 1 मिलियन प्लस कम्युनिटी मेम्बर्स है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट ऐसे किया था कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ जाऊँगा या इतना कुछ अचीव कर लूँगा। स्टार्ट एकदम नॉर्मल था, ठीक है। बस इतना सोचा था कि ग्रेजुएशन करना है, जॉब लेनी है और बस काम करते रहना है, ठीक है। मतलब किसी के अंडर काम करते रहो, ग्राइंड करते रहो। दूसरों की तरह बस मैं भी एक सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा था जो मिडिल क्लास फैमिली में होता है, आप सबको ही पता है, ठीक है। कि बस ग्राइंड करते जाओ और आपको अचीवमेंट मिलेगा जब आपका टाइम आएगा। मैंने भी यही सोचा था और इसी तरह से मैं पाथ फॉलो कर रहा था। अब मैं आपको ना थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में होगी ये बात और बहुत लोगों ने इससे गुजरे भी होंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो कि आप जो प्रोसेस में होते हो ना, लर्निंग प्रोसेस में होते हो, तो आपको जो एक पाथ बताया जाता है, हो सकता है कि आपके भैया ने बताया हो, आपके पेरेंट्स ने बताया हो आपको, ठीक है, या किसी ने भी आपको बताया हो एक पाथ और आप उस पाथ पे फॉलो करते हो, मतलब उस पाथ पे ही आप चलते हो, आपको आगे पीछे का पता ही नहीं है, साइड का पता ही नहीं है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे बस मेरे पेरेंट्स ने बताया, मुझे मेरे भैया लोगों ने, जो आसपास की कम्युनिटी थी, आसपास की सोसाइटी थी, उन्होंने बताया कि आप बस इस पाथ पे फॉलो करो और आप सक्सेसफुल बन जाओगे, कभी ना कभी बन जाओगे। तो बस मैं भी वही कर रहा था, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, ये सब कुछ मैंने भी किया। मैंने बैचलर्स कंप्लीट करी, ठीक है। कॉमर्स बैकग्राउंड से कंप्लीट करी है, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं बैचलर्स कर रहा था तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ये बस एक प्रोसेस था जो मुझे किसी ने बताया और मैं फॉलो करता गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आके मुझे रियलाइज होने लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मैं डिसीजन लेना स्टार्ट करता हूँ। बैचलर्स के बाद मैं डिसीजन लेना स्टार्ट करता हूँ कि अब जो भी पहनना है मुझे, जो भी खाना है, कुछ भी करना है, लर्न करना है, वो सब मेरे हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अब तक जो मुझे लोगों ने बताया मैंने वो फॉलो करा, बट मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। बस वो एक प्रोसेस था, मैं फॉलो करता गया एंड चीज़ें होती गई। अब मैंने सोचा कि मैं MBA करूँगा, बाहर जाऊँगा, मतलब फ़ॉरेन जाऊँगा, वहाँ से MBA करूँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, ये करूँगा। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दी। पहले तो सोचा कि इंडिया में ही रहते हैं, फिर कोविड आ गया। कोविड, बहुत लोगों ने कोविड में फेल हुए हैं, ठीक है। बहुत लोग कोविड से ऊपर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोविड ने मेरी मदद करी है, बहुत हेल्प करी है। 2 चीज़ें थी कोविड में हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बैचलर्स कोविड में ख़त्म हुई, ठीक है। और बैचलर्स कोविड में ख़त्म हुई और बैचलर्स ने मुझे ये सिखाया कि आपको
पढ़ना तो पड़ेगा एंड पढ़ाई इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बट कुछ हद तक ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ मुझे ये चीज़ समझ आ गई। फिर कोविड में मुझे एक चीज़ और समझ आई, मैं आपको जो चीज़ें मुझे समझ आई थी कोविड में आपको वो बताना चाहता हूँ कि कोविड में मुझे ये चीज़ समझ आई कि आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी फैमिली में से किसी एक बंदे ने, जो हमारे काफ़ी क्लोज थे, उनकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे। तो हमें ये चीज़ समझ आई कि आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती है। तो मैंने मेरे हेल्थ पे काम किया। आई वॉज 110 kgs। कोई बिलीव नहीं करेगा, जो मुझे पर्सनली जानता है उसको पता होगा कि आई वॉज 110 kgs। मैं बहुत मोटा था, मेरे कॉलेज टाइम पे भी बहुत मोटा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे कि मैं एक प्रोसेस पे था। मुझे लोगों ने बताया, मैं फॉलो करता गया और मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता था कि खुद की हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, उठने सोने का सब कुछ एक आपको फॉलो करना पड़ता है। एक पाथ फॉलो, अच्छा पाथ फॉलो करना होता है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए एक पाथ होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो मुझे पता नहीं था। तो मुझे हेल्थ के बारे में नहीं पता था। मैंने बस इतना सोचा मेरे मन में कि मुझे मेरी हेल्थ ठीक करनी है, और मैंने घर पे होम वर्कआउट स्टार्ट करा एंड विद इन 3 months मुझे प्रोसेस मतलब मुझे इफेक्ट आने लग गया, ठीक है। और मैं आपको बोला होम वर्कआउट, मैं बाहर भी नहीं निकल पाता था कोविड में, कोई बाहर नहीं निकल पाता था। मैं कोविड में घर पर वर्कआउट कर रहा था एंड विद इन 6 months मैंने 20 kgs लूज़ करे। फिर जब मैं कोविड के बाद बाहर गया, लोगों ने मुझे देखा कि ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस मैंने आपको क्यों बताया, हेल्थ का प्रोसेस ये इसीलिए बताया मैंने कि सिर्फ मैंने वेट लूज़ नहीं करा, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। सब चीज़ों को मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने लगा कि अगर मैं बिना बताए, मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप ये फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, आपको एक्सरसाइज करने से आपका वेट लूज होता है, मुझे आज तक नहीं पता था। बस मेरे मन में एक चीज़ आई, मैंने वो फॉलो करी और 20 kgs लूज़ करे, 25 kgs लूज़ करे मैंने खुद से घर पे। इससे पहले मैं जिम जाता था, जिम में मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जो मुझे लोगों ने प्रोसेस बताया उससे मेरा कुछ नहीं हुआ। आप ये चीज़ समझ रहे हो कि जो आपको कोई बताता है वो करते हो, काम होता है, बट मेरा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो मैंने खुद का काम करा, हो गया। अब यहाँ से मेरी अलग लाइफ चालू होती है, ठीक है। कोविड के बाद मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने ये वेट लूज़ करा, ये सब कुछ। यहाँ से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा मैच्योर बनने लग गया फैमिली में। हम फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है। मम्मी पापा, मेरा एल्डर ब्रदर है और मैं हूँ, ठीक है। ही इज़ 2 years एल्डर देन मी। वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाता है, बट मैं चीज़ें समझने लग गया। क्योंकि कोविड में मैंने आपको बताया बहुत लर्निंग्स मुझे मिली है। कोविड में मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था एंड अकेला मुझे कोविड नहीं हुआ था। मुझे 14 days क्वारंटीन होना पड़ा था अलग घर में। आई वॉज लिविंग अलोन। 14 दिन तक मैं अकेला था एक घर में बंद। कोई मुझे देख नहीं सकता था, मैं किसी को मिल नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तो उस टाइम पर मैंने चीज़ें बहुत समझी है। मैंने इंटरव्यूज़ दिए जॉब के, क्योंकि उस टाइम पर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी बैचलर्स तभी कोविड में ख़त्म हुई। तो कोविड में ख़त्म होने के बाद आप ना एग्जॉस्ट, मतलब ये बैचलर्स ख़त्म होने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते कि मैं क्या करूँ, लोगों की जॉब लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैसे कमाने हैं, खुद से मौज शौक करने हैं, ये सब कुछ करना है। तो मेरा भी वही मन था। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए कोविड में, बट वहाँ पर ना ये प्रॉब्लम ही आ रही थी कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना बैचलर्स में मैंने पढ़ा है, और मेरा लास्ट ईयर पूरा कोविड में गया, लास्ट सेमेस्टर पूरा कोविड में गया, जिस वजह से जो मुझे की जो वो लर्निंग होती है ना, क्वालिटी लर्निंग होती है, वो नहीं मिल पाई थी। तो मेरे पास इतना बोलने के लिए नहीं था, तो मैं इंटरव्यू में बोलूँ क्या। फिर मैंने लर्निंग्स पे ध्यान दिया। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मुझे एक चीज़ हिट हुई कि मुझे सब खुद से करना पड़ेगा। जो मुझे कोई बता रहा है वो अगर मैं करने लग गया तो बस वो होता ना, एक सर्कल में फंस जाते हो, वही होगा। मैंने वो ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर गया था। तो मुझे चीज़ समझ आ गई कि ये मैं नहीं कर सकता। ये जो होता है ना एक सर्कल जिसमें लोग घूमते रहते हैं, वो मुझसे नहीं होगा। तो वहाँ से मैंने डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है। और फिर मैंने MBA का प्लान किया, काफ़ी एग्ज़ाम्स दी, कैट, स्नैप, एनमैट, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स जो होती है सब दी मैंने। किसी को नहीं पता होगा ये किसी को नहीं पता होगा कि मैंने सारी चीज़ें फॉलो करी है। यहाँ पर आने से पहले आपको सारी चीज़ें मैं इधर बताने वाला हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एकदम अनफिल्टर्ड होके। तो मैंने ये सारी एग्ज़ाम्स दी MBA के लिए।
अब MBA करना तो था मुझे, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, इतने पैसे ही नहीं थे, मुझे अच्छी कॉलेज में जाना है, ठीक है। नॉर्मल फीस मैं आपको बताता हूँ MBA की, इंडिया में आपको कहीं पर भी जाना है, ठीक है। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात की जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसको पता है उसको पता है। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ, गुजरात का एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। अब मैंने सोचा बाहर प्लान करते हैं, Tier 1 सिटी में जाते हैं, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, ऐसी सिटी में जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एग्जाम्स दी। अब आई गॉट सिलेक्टेड, माइंडसेट चेंज हुआ, मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा, मुझे इंटरव्यू देना पड़ गया था, मैंने ऐसी कॉलेज सिलेक्ट करी। आई गॉट सिलेक्टेड इन IBS, मैं नारसी मुंजी में भी सिलेक्ट हो गया था, बट बहुत फीस ज़्यादा थी, 25 lakhs, 15 lakhs इतनी फीस थी। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि यार मुझे इतनी फीस देनी पड़ रही है, प्लस कोविड चल रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा आई गॉट सिलेक्टेड बट IBS में, बट उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 सेमेस्टर ये ऑनलाइन करना होगा। तो मैंने कहा कि मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, 14-15 लाख रुपए दे रहा हूँ आपको, और मैं ऑनलाइन पढ़ूँ। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर, मैं नहीं गया MBA करने। फिर आई थॉट कि यार बाहर चलते हैं। तो सबको आई गेस सबने गेस कर लिया होगा, मुझे लगता है कि मैंने कनाडा ही चूज़ करा होगा, मैंने कनाडा ही चूज़ करा, ठीक है। मैंने विदिन अ मंथ आइल्स दिया, आइल्स की एग्ज़ाम होती है जिसको पता है, तो जाना होता है, फॉरेन जाना होता है, कनाडा जाना होता है, तो आइल्स दे सकते हैं। तो मैंने विदिन अ मंथ आइल्स दिया, ठीक है, वो क्लियर करा, एंड मैंने एक कॉलेज में एप्लीकेशन डाल दिया। टॉप 3 कॉलेज थी, टॉप 3rd कॉलेज थी वो, और मुझे उसमें एडमिशन मिल गया। मुझे सिर्फ कनाडा जाने के लिए नहीं जाना था, मुझे एक्चुअल में लर्निंग चाहिए थी, क्योंकि वहाँ तक उस पॉइंट तक मैं मैच्योर हो गया था कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ अलग करूँगा, और जाने से पहले ही कुछ अलग कर दूँगा। इस पॉइंट पे आऊँगा मैं, जिस आप एंड तक सुनना। हो सकता है आपके लिए मोटिवेशनल हो ना हो, बट मेरे लिए तो है। कैसी मेरी लाइफ पूरी रिवॉल्व हुई है, चेंज हुई है, ये पता चलेगा। मैं फर्स्ट टाइम बताने जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए मेरे लिए भी एक अच्छा मोमेंट है, आप समझ सकते हो। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब कनाडा जाते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर करा, सब कुछ हो गया, सब हो गया, ऑन एकदम स्मूथ प्रोसेस से सारी चीज़ें हो गई। मुझे जो भी करना था, मेरे बैंड आ गए, आइल्स के बैंड आ गए, सब कुछ हो गया, मुझे सिलेक्शन हो गया, मेरा सब जगह अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया, जहाँ चाहिए था वहाँ हो गया। अब मेरे पास काफ़ी टाइम पड़ा था, मेरे पास 10-11 मंथ्स थे, तो मैंने सोचा यार कुछ लर्निंग करते हैं। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने सोचा जॉब करते हैं। तो मैं टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करने लग गया, ठीक है। कॉमर्स डिपार्टमेंट का मेरे पास नॉलेज था, टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करने लग गया। साथ में मैंने सोचा कि अब लर्निंग प्रोसेस में हूँ, पढ़ते जाओ, मतलब सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, और आपको फाइनेंस में ही जाना है। मुझे एक्चुअली मैंने फाइनेंस कोर्स के लिए जा रहा था, ठीक है, ये कनाडा। तो मैंने सोचा इस प्रोसेस में ही जाना है, तो यहीं पे कुछ करते हैं ऐसा काम जिससे काफ़ी लर्निंग मिले एंड आगे जाके काम आए, मतलब मदद मिलेगी, मुझे हेल्प होगी उससे। तो यही कर रहा था मैंने 8 मंथ्स जॉब करी है। बहुत लोगों को नहीं पता कि मैंने 8 मंथ्स जॉब करी है, और जॉब कितने की करी है? 10-15 हज़ार रुपये। अब 10-15 हज़ार रुपये की आप जॉब कर रहे हो। पहली बात तो ये कि मैंने इससे पहले कोई जॉब नहीं करी, इंटर्नशिप करी थी 1-2, बट वो पेड इंटर्नशिप नहीं थी। तो पैसा जब आता है ना, और जॉब से जब पैसा आता है, तो ऐसा लगता है कि यार बढ़िया है, फिक्स इनकम आ रही है, मैंने तो इस महीने कुछ ज़्यादा काम भी नहीं किया, पैसे आ गए, बढ़िया है, करते रहो। अब पहली बार किसी के हाथ में पैसे आ रहे हैं तो उसको लगता है कि सही है यार, बढ़िया चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने फुल शिद्दत के साथ काम किया, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करता हूँ मैं पूरा मेरा 100% देता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि मुझे इतने कम पैसे मिल रहे तो मैं कम काम करूँ, ऐसा कभी भी नहीं किया, ना ही मैं करूँगा। मेरी क्वालिटी नहीं है वो, मैं मेरा ईमान नहीं मानता, तो इसलिए मैं नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, विदिन 6 मंथ्स, विदिन 2 मंथ्स मुझे उन्होंने रेज़ दे दिया, ठीक है। मुझे सिर्फ डेजिग्नेशन में रेज़ दिया उन्होंने, कि अच्छे डिपार्टमेंट में ले गए मुझे, सैलरी इंक्रीज़ नहीं करी। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने सोचा यार ये भी चीज़ अच्छी है कि मुझे इन्होंने रेज़ दे दिया डेजिग्नेशन में, अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि अब मुझे कनाडा जाना है, ठीक है, मेरा टाइम आ गया था, वीज़ा का टाइम आ गया था। तो मैंने बता दिया, मेरे जो भी हेड थे मैंने उनको बताया कि मुझे जाना है कनाडा, मेरा प्रोसेस सब कुछ हो चुका है, बस मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, विदिन 2 मंथ्स आई विल गो टू कनाडा, ठीक है। तो ये बताया मैंने उनको, एंड ही वॉज शॉक्ड। वो बोलता है कि आप यहीं रुको, आपको क्यों जाना है कनाडा,
यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, ये है वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, बूमिंग है, ये है वो है, सब बताने लग गए मुझे। बहुत लोगों ने बताया कि आपको जाना ही नहीं चाहिए, आप तो ये अच्छे प्रोसेस में हो कि यहाँ से आप कहाँ तक जा सकते हो, हम आपको यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, ये सब कुछ बताया मुझे। और बोला कि आप मत जाओ, आपको रेस दे देते हैं, आपको अच्छे डेजिग्नेशन दे देते हैं, प्लस पैसे भी बढ़ा देते हैं, डबल ट्रिपल कर देंगे, ऐसा मुझे कहा गया। तो मैंने सोचा थोड़ा, फिर मैंने बोला कि यार नहीं, मुझे जहाँ जाना है, मेरा जो डायरेक्शन है मैं वहीं फॉलो करूँगा। मैंने छोड़ दिया। अब मेरे पास 2 महीने पड़े थे। आप सोचोगे कि यार इसके पास 2 महीने पड़े कनाडा जाने में, ये तो मज़े कर रहा होगा। मज़े भी किए मैंने। मैं एक ट्रिप पर गया, पहली बार फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गया गोवा। बहुत मज़ा आया मुझे, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत मज़ा आया। खुद के पैसों से गोवा गया, पहली बार खुद के पैसों से गोवा गया। घर वालों को पता नहीं है कि कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ खुद किया, मज़ा आ गया। ये जो प्रोसेस था, मतलब खुद से कमा के खुद से घूमना, ये बेस्ट है, ये मुझे अभी तक पसंद है। तो ये तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे जल्दी बताता हूँ आपको मेरी प्रोसेस, मतलब मेरी स्टोरी पूरी जल्दी बताता हूँ आपको। अब कनाडा जाना था। अब आप सोचोगे कि मैंने वीज़ा तो अप्लाई कर दिया होगा। हाँ, वीज़ा अप्लाई कर दिया था, सब कुछ हो गया था, मैं बस थोड़े बहुत मज़े कर रहा था, थोड़ी बहुत चीज़ें सीख रहा था। अब इसी प्रोसेस में मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला, ही वॉज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, ठीक है। उन्होंने वो प्रोसेस में चले गए थे। सेम आइडियोलॉजी थी हमारी कि उनको भी ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे नहीं करनी जॉब वॉब, मुझसे नहीं होती जॉब वॉब, मुझसे नहीं होती पढ़ाई, पर मुझे जो आता है वो आता है। तो उन्होंने वही करा, कंटेंट क्रिएशन में घुस गए। अब जब मैं कनाडा जाने वाला था, मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ अलग करूंगा स्टार्टिंग से। तो मैंने ये सोचा था कि लोग काफ़ी ना व्लॉग्स बना रहे हैं यूट्यूब पर, मैं लोगों के व्लॉग्स देखता था सीखने के लिए। वो बता रहे कि वहाँ पे ये होता है, ठंडियों में ये होता है, ये होता है, सब आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो, एज अ स्टूडेंट, एज अ पार्ट टाइम आप यहाँ से कमा सकते हो पैसे। तो मैंने बहुत चीज़ें देखी, मैंने सोचा यार मैं भी ये करूँगा, मैं मेरी स्टोरी को पूरा रिकॉर्ड करूँगा फ्रॉम स्क्रैच। वीज़ा प्रोसेस, जब मेरा वीज़ा आएगा वो प्रोसेस, जब आई एम लिविंग फॉर कनाडा वो प्रोसेस, सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँगा एंड मैं डालूंगा। एंड मुझे था कि यार थोड़ा सा फ़नी भी हो, ऐसा लगता है, तो थोड़ा फ़नी है, थोड़ा फ़नी वे में बनाएंगे, लोग देखेंगे, मज़ा करेंगे, एंड थोड़ा फेस फेमस हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, यूट्यूब मनी, ऐसा यूट्यूब एड रेवेन्यू, ये सब सुना था, ठीक है, सुनाई कहानी है, पर मज़ा आ रहा था। तो मैंने उस प्रोसेस में चले गया, लोगों के व्लॉग्स देखने लग गया, सोचने लग गया कि भाई ये क्या होता है, कैमरा क्या होता है, फ़ोन क्या होता है, फ़ोन कौन सा होना चाहिए। फ़ोन मेरे पास था नहीं ढंग का, मैं 5 साल से एक ही फ़ोन यूज़ कर रहा था, 5 साल से एक ही फ़ोन यूज़ कर रहा था। जॉब करने के बाद भी मैंने फ़ोन चेंज नहीं करा। फिर मेरे दिमाग में आया कि कंटेंट क्रिएशन में घुसना है तो आपको यार फ़ोन तो अच्छा चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए बट आपको एक मीडियोकर फ़ोन चाहिए जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आप को। तो मैंने फर्स्ट टाइम मेरा फ़ोन दे दिया, बेच दिया, वो वाला कुछ बिका भी नहीं, सैमसंग का फ़ोन था, टूटा फूटा फ़ोन था। मैंने आईफोन ख़रीदा, आईफोन 11 ख़रीदा खुद के पैसों से। क्या फीलिंग थी वो, बहुत बहुत अच्छा फील हुआ उस टाइम पर, लगा कि क्या कर दिया है खुद से नया फ़ोन लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं कंटेंट क्रिएशन करने लग गया। मुझे कैमरे को ना फेस करने से डर लगता था। अभी तो मैं आपसे लोगों से इतनी देर तक बात कर रहा हूँ, आप समझो कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ। मैं कैमरा में देख भी नहीं सकता था, मैं फ़ोटो खिंचाने में भी वो होता था, मतलब शर्माता था, मुझे खुद का चेहरा ही नहीं पसंद आता था कभी। इस फेस को मैंने ओवरकम किया कनाडा जाने से पहले, क्योंकि अगर मैं कैमरे को फेस नहीं कर सकता तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अपने आप को फिल्म नहीं कर सकता, मैं आप लोगों तक पहुंच नहीं सकता। तो वो चीज़ मैंने ओवरकम करी और मैं यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं कनाडा तो गया नहीं, आपके साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं तो इंडिया में ही हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी एक टीम है, आई हैव अ टीम, ठीक है, फ्रीलांसर्स की टीम है, ओवरऑल 7 से 8 मेंबर्स हैं मेरी टीम में। मैं 7 फिगर्स में रेवेन्यू कर रहा हूँ, 6 फिगर्स में मंथली रेवेन्यू कर रहा हूँ। तो आप ये सोचो कि मैं यहाँ पर इंडिया में हूँ, तो ये सब कैसे हो गया? ये बस माइंडसेट चेंज होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट। और अगर आपको राइट लोग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो आपका काम जो मैंने 24 साल में करा 20 साल में कर दोगे। ऐसे बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने 20 साल में कर दिया, 19 साल में काम कर दिया। राइट लोग या फिर राइट चीज़ें उनको पहले से पता थी,
तो आप सबके पास ना एक मेंटर होना चाहिए जो आपको एक राइट पाथ बता दे बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसी मोमेंट पे, कि ना लोग सुनते नहीं हैं और मुझे एक चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। ये मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अपने आप को जितना डाउन टू अर्थ उतना रखना चाहता हूँ, ठीक है, जितना डाउन टू अर्थ हूँ मैं उतना दिखाना चाहता हूँ। मैं फेक नहीं करता किसी के सामने, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। लोग मुझे आके सर सर भी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई सर मत बोलो, मैं सर नहीं हूँ, आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प करूँगा, मुझे भाई बोलो भैया बना दो, ये सब चलेगा, ये सारी चीज़ें मत करो, मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट वाली चीज़ करनी नहीं है। मुझे जो रिस्पेक्ट चाहिए होगी जब बोल दूंगा, अभी रिस्पेक्ट मत दो। मैं सामने से आके लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सोसाइटी में काफ़ी लोग रहते हैं, मैं उनसे ना मिलता भी नहीं अब। आप बोलोगे कि ये तो रूड हो गया, तुम तो बोल रहे हो डाउन टू अर्थ रहते हो। मिलने का टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं मेरे घर पे नहीं जाता, मतलब मैं बाहर काम करता हूँ। आप घर पर काम करोगे ना, आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता, आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता, आप डेवलप ही नहीं कर पाते वो चीज़ें, क्योंकि आप एक उस सराउंडिंग में हो जहाँ पर आपको बैठी बैठाई चीज़ मिलती है। जहाँ बैठी बैठाई चीज़ मिलती है ना, वहाँ से कुछ नहीं होता। ये मैंने देख चुका हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया। घर आता हूँ, हर महीने घर आता हूँ, रुकता हूँ, मम्मी का हाथ के खाना खाता हूँ, वापस चले जाता हूँ। किसी को मिलने का टाइम नहीं मिलता बाहर आसपास, तो उनसे मैं मिला नहीं, ठीक है। बट एक दो लोग मुझे मिले, मैंने उनको समझाया, मैंने ट्राई करा कि उनको समझाऊँ। मेरे से छोटे थे, मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या करूँ लाइफ में। मैंने बताया कि आप ये एक चीज़ फॉलो करो, आपका ना बहुत अच्छा ये चीज़ है, आप यहाँ पर स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो, तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, मुझे लगता है काफ़ी फ्यूचर है इसमें। तो उन्होंने बोला हाँ आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो। बट उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिला, मैंने याद रखा, मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये चीज़ फॉलो करी, मैंने आपको बताई थी, तो बोलते नहीं, मुझे समझ नहीं आई वो चीज़ और मुझे पता नहीं चल रहा है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला आपने वो चीज़ उसके बारे में रिसर्च भी करी? नहीं करी। तो मुझे यही प्रॉब्लम है कि जब आपको कोई हेल्प करने आ रहा है, आप उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? वो कुछ सोच समझ कर आ रहा है आपके पास, अपना टाइम दे रहा है, पर लोग नहीं समझते। और मुझे भी किसी ने हेल्प नहीं करी, और अब ना मैं चाहता भी नहीं कि हेल्प करें। मैं खुद से जाऊँगा लोगों के पास, मुझे हेल्प चाहिए कि मैं खुद से जाऊँगा, और मैं अभी भी जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ लोगों के पास। अब मैं बताना चाहता हूँ, मैं कनाडा नहीं गया, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैंने सोचा कि कनाडा नहीं जाते, यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो कुछ अलग ही है। इंडिया जिस पेस से ग्रो हो रहा है, यहाँ पर जो चीज़ें ग्रो होती जा रही है इतनी स्पीड में, वहाँ पर वो नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। मेरे साथ बहुत लोग थे जो जाना चाहते थे मेरे साथ एक ही सेमेस्टर में, एक ही कॉलेज में बहुत लोग जाना चाहते थे मेरे साथ, जो मेरे साथ पढ़ रहे थे। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि यार मेरे को जाना है, बस कनाडा है, मेरे दिमाग में वही है, उनका लक्ष्य वही है, उनका एम वही है, उनको वही जाना है, और कुछ उनके दिमाग में आता ही नहीं है। तो उनके लिए अच्छा था। और मैंने लोगों को देखा है, वीज़ा आते ना, वीज़ा जब आता है आपके घर पे, लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैंने लोगों के व्लॉग्स देखे, मेरे फ्रेंड ने व्लॉग बनाया और इंस्टा पे डाला है कि मेरा वीज़ा आ गया, मेरा वीज़ा आ गया, उसके पापा नाच रहे, ये कर रहे, उसकी मम्मी नाच रही है। मैंने बोला यार कि इनका वीज़ा तो आ गया, और मैं बता रहा हूँ मेरा वीज़ा नहीं आया था, मेरा वीज़ा कैंसिल हो चुका था, रिजेक्ट हुआ था। अब वीज़ा रिजेक्ट हुआ मेरा, और वहाँ से ना मेरा वापस माइंडसेट स्विच हो गया कि ये कंट्री मेरे को नहीं चाहती, जबकि मेरी प्रोफाइल एकदम क्लीन है। जिसका वीज़ा आया मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, उनकी प्रोफाइल इतनी गंदी थी। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं एज अ फाइल इंस्ट्रक्टर होता या वीज़ा इंस्ट्रक्टर होता, मैं कैंसिल कर देता उनका वीज़ा। वो फेल हुए थे एग्जाम्स में, सब कुछ, इतने उनके रिजेक्शंस है, पहले पास रिजेक्शंस है, और मेरी फाइल एकदम क्लीन, एकदम क्लीन। पता नहीं क्यों रिजेक्शन आया। मैंने सोचा कि ये वीज़ा रिजेक्शन मेरा आया है, ये कुछ इंडिकेशन है कि आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने तो बोल दिया मुझे, पर अब मुझे एक सिग्नल मिल गया कि नहीं जाना चाहिए। मैंने ट्राई करा वापस, फिर मुझे लगा कि मैं ना साथ में कंटेंट क्रिएशन तो सीख रहा था, कनाडा के लिए सीख रहा था मैं, कि वहाँ जाके कंटेंट बनाऊँगा वहाँ जाके कंटेंट बनाऊँगा और मज़े करूँगा, साथ में पढ़ूंगा, लिखूँगा, मज़े करूँगा, ये सब मेरा फन एक्टिविटी होगी जहाँ से थोड़ा बहुत इनकम आ जाए, मज़े होंगे ऐसा करके। वहाँ से नहीं हुआ, रिजेक्शन आ गया, मेरा माइंड स्विच हुआ। मैंने सोचा कि छोड़ो, ट्राई करा एक बार, वापस ट्राई करा, और मैंने सोचा दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर मेरा वीज़ा आता है मैं जाऊँगा, ठीक है, सोचूंगा, वीज़ा आ गया सोचूंगा, पर अगर नहीं तो प्रेशर बहुत था फैमिली से,
मैंने सोचा था MBA करूँगा और कंटेंट क्रिएशन करूँगा। आप समझो मैं इधर जगह था कि यहाँ का नहीं तो यहाँ का, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मैंने वीज़ा डाला, वीज़ा रिजेक्ट आया, मैंने सोचा छोड़ो, वीज़ा रिजेक्शन आया, मैंने छोड़ा, अब मेरे लिए वो कंट्री है ही नहीं, मैं कभी जाऊँगा नहीं, घूमने तक नहीं जाऊँगा, या घूमने जाऊँगा तो खुद के पैसे से कमा कर जाऊँगा, मज़े करके आऊँगा, 7 दिन रह के आऊँगा या महीना भर रह के रहूँगा वहाँ पे और वापस आ जाऊँगा, यहीं वापस आऊँगा और मज़े करके आऊँगा। जो लोगों ने मज़े भी नहीं करे होंगे ना, उतने जो वहाँ पर रहते उन्होंने मज़े नहीं करे होंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल एक वर्ड है जो ना बोले कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। भाई तुमने जानबूझ के स्ट्रगल किया है, तुमको स्ट्रगल ही करना था। कनाडा जो जा रहा है उसको स्ट्रगल ही करना था, तुम उस पॉइंट से ही नहीं गए। तुमको MBA नहीं करना था, तुम्हें बस मज़े करने थे वहाँ जाके। तुम्हें लगा कि अच्छा सराउंडिंग है, अच्छा वेदर है तो मैं जाता हूँ, तुम तो ये करने गए थे। तो स्ट्रगल ही बोलते हैं उसको, एक तरह से स्ट्रगल ही है वो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई तो होती ही नहीं है, और जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसकी जॉब ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या कर रहे हो, स्ट्रगल। तो मुझे नहीं करना था, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई, बहुत जगह से इंडिकेशन मिल गया, बहुत लोगों ने समझाया, मैं समझ गया कि नहीं जाना है। मैंने MBA के लिए वापस अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने बताया था, मैंने बहुत सारी एग्जाम्स दी थी, वापस MBA के लिए अप्लाई कर दिया, वापस एक्सेप्टेंस आ गया। मैंने MBA को भी रिजेक्ट कर दिया, कंटेंट क्रिएशन भी घुस गया। और जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने सारी चीज़ें फेंकी मेरे टेबल से, ये इतनी सारी टेबल पे चीज़ थी मेरे, ठीक है, ये सब मैंने हटाई, अब एक चीज़ है कंटेंट क्रिएशन। तब मेरे पास इनकम सोर्स आई। जिस दिन मैंने छोड़ी उसके नेक्स्ट डे से मेरे साथ ये हुआ, टेबल क्लीन हुआ, मेरा माइंड क्लियर हुआ, एक चीज़ आई टेबल पर, हो गया, चीज़ें फॉलो होने लग गई। बहुत फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका भाई साथ नहीं देता ना, इस प्रोसेस में मुझे बहुत लोगों ने साथ दिया है, मेरे फ्रेंड्स ने साथ दिया है, मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने साथ दिया है, मतलब जो कंटेंट क्रिएशन के जो कलीग्स हैं उन्होंने साथ दिया है, बहुत लोगों ने साथ दिया है। दिव्यांशु जैन जिसका नाम है, मेरा फ्रेंड है वो, उसने मेरी हेल्प करी, बहुत हेल्प करी है। तो और अखिल भैया है, ऋतिक भाई है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी है, दीपक सर है, बहुत लोगों से सीखा हूँ मैं इस कंटेंट क्रिएशन में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्लियर आउट करनी पड़ेगी चीज़ें, फिल्टर आउट करो चीज़ों को, ठीक है। हम स्टॉक मार्केट में भी यही सीखते हैं कि आपको फिल्टर आउट करना आना चाहिए कंपनी को। स्टॉक मार्केट वाला सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि आपको चीज़ें फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। जैसे कंपनीज को फिल्टर आउट करते हैं, वैसे आपको यहाँ पर भी चीज़ें फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। एंड जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, आपको वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, उनको ही आगे लेके चलना पड़ेगा। मेरे साथ वही हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा जो मैंने कनाडा के लिए सीखा था, एंड मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। विद इन अ मंथ मुझे पता नहीं था कि कैसे बनाते कंटेंट। जो मैं यहाँ का कंटेंट बनाने वाला था मुझे पता नहीं था। कनाडा वाले कंटेंट बनाए थे मैंने, एजुकेशन वाले, कि आप यहाँ से पढ़ लो, वो कर लो, ये सब कर लो, फ़ायदा नहीं था उसका, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मैं इंस्टाग्राम पे मैंने बनाया यूट्यूब पर कंटेंट, ठीक है। मैंने फर्स्ट रील पोस्ट करी, फर्स्ट शॉर्ट्स तभी आया था, यूट्यूब शॉर्ट्स तभी आया था, तभी मैंने शॉर्ट्स पोस्ट करी एंड वो अच्छी गई। इट गॉट 2000 व्यूज़, ठीक है। विद इन आई गेस 10 आवर्स या फिर 12 आवर्स में इतने कुछ व्यूज़ हैं। एंड आई वॉज हैप्पी कि यार मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उस पर इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स अच्छी बात है, इट्स अ गुड स्टार्ट। तो मैंने वहाँ से रुका नहीं। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ये सच है। लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अ की, मतलब कंसिस्टेंसी लोग बोलते जाते हैं कंसिस्टेंसी। एक्चुअल में कंसिस्टेंसी इज़ द की, और वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है, वही आपको लर्निंग प्रोसेस सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। तो ये चीज़ है, मैंने वहाँ से बहुत चीज़ें सीखी। मैंने विद इन अ मंथ 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट करे, विद इन अ मंथ। तो हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपका डेली रूटीन हो, कुछ भी हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर मैंने विद इन अ मंथ 10K सब्सक्राइबर्स हिट करे। उसके बाद आई थॉट कि अब इंस्टाग्राम पर स्विच करते हैं। इंस्टाग्राम पर जैसे स्विच करा, मुझे पता था कि मैं अगर यूट्यूब पर 10K हिट कर सकता हूँ विद इन अ मंथ, तो मैं इंस्टाग्राम पर तो कुछ और ही करूँगा, इससे डबल होगा या इससे कुछ एक्स टाइम्स होगा। तो मैंने विद इन अ मंथ इंस्टाग्राम पर मैंने कंटेंट डाला एंड मेरे कुछ ना 4-5 पोस्ट मैंने डाले, और उसमें से फिर एक वायरल हुआ, दूसरा वायरल हुआ, तीसरा वायरल हुआ। एंड वायरल मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे जाते गए वो। एंड आई गेस विद इन अ मंथ मुझे लगता है इंस्टाग्राम पर मैंने 100K फॉलोअर्स हिट करे थे विद इन अ मंथ। एंड मुझे बहुत लोगों के DM आए जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में थे, बहुत सारे। और उस वक्त तो बहुत कम लोग थे, अभी तो काफ़ी लोग आ गए, आपको
आप काफ़ी लोगों को फॉलो करते होगे, सब अच्छे, सब अपने वे में बहुत अच्छे हैं, सबका वे अलग है, मेरा वे अलग है, सबका वे अलग है, एंड मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत लोगों के डीएम आए थे, मुझे बताया लोगों ने कि आपने तो बहुत ही अच्छा बनाया कंटेंट, ये वो ऐसे जर्नी के लिए अप्रिशिएशन दिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं समझ गया एक प्रोसेस कि आपको कंटेंट क्रिएशन करते जाना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, कुछ नया आ रहा है मार्केट में तो आपको अपने ऑडियंस को बताना है, ऑडियंस को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा हर चीज़ से, आपके कंटेंट से। अगर आपको समझ आ गया कि आपका जो कंटेंट है वो वायरल जा रहा है तो एक्चुअल में लोगों को इसकी ज़रूरत है। लोग ये नहीं समझते, लोग समझते कि व्यूज़ आ रहे, मज़ा है, इम्पॉर्टेंट, ये वो लोग ये सोचते हैं कि व्यूज़ आ रहे हैं बस वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। ऐसा नहीं है। जो लोगों को दिखाना है आपको दिखाना पड़ेगा वही चीज़, जो लोग देखना चाहते हैं वही दिखाना है उनको। ये मैं बाद में समझाऊँ, ये प्रोसेस में समझाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो वायरल है, कुछ भी डाल रहा हूँ तो वायरल है। ऐसा नहीं होता है। मैं भी एक प्रोसेस में आ गया था जब मैंने सोचा कि यार मैं बस ये करते जा रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन एंड मेरे व्यूज़ आते जा रहे हैं, अच्छे मेरे फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। बट एक पॉइंट आया जहाँ पर सब रुक सा गया, सब चीज़ रुक गई और मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ, मुझे कोई बताने वाला तो है नहीं, हेल्प करने वाला तो है नहीं। तो मैंने बस इस माइंड से सोचा कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे ना आप चीज़ों को, उतना ज़्यादा सीखते हो। अगर आपको पूछना नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो, तो आप ना ऑब्जर्व करना सीख जाओ। अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए चीज़ें, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, लोगों के व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं वो, अगर आप वो चीज़ें समझ गए, वो प्रोसेस समझ गए, वो आउटपुट समझ गए, तो आपका मतलब आप भी वो चीज़ कर पाओगे। तो मैंने वही देखा, लोग ये चीज़ कर रहे हैं मार्केट में, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैंने भी वही प्रोसेस फॉलो करा एंड मेरे ट्वीक कर दिया, मेरे तरीके से उसको ट्वीक कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। मैंने देखा व्यूज़ आने लग गए वापस एंड लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कमेंट्स में अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिस वाज नीडेड, थैंक्स फॉर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आने लग गई। तो मैं समझ गया, वहाँ से मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते गए एंड नाउ आई एम एट दिस स्टेज कि मैंने आपको बताया, फर्स्टली बता दिया था कि 1 मिलियन प्लस कम्युनिटी हो गई है। मैंने ये सेम चीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करी एंड मैंने यूट्यूब पर भी फॉलो करी एंड आई गेस 3 मंथ्स बैक, 2-3 मंथ्स बैक आई गॉट दी सिल्वर प्ले बटन, यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन। आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑन दिवाली। मैंने ना पूरे टाइम तक रुका, 1 महीने रुक गया था मैंने कहीं भी पोस्ट नहीं किया। आई गेस मैंने स्टोरी पे पोस्ट कर दिया था कि मुझे यूट्यूब प्ले बटन मिला है एंड थोड़े बहुत लोगों ने देखा एंड वो लोगों ने अप्रिशिएट करा, ये सब कुछ। फिर आई थॉट कि ये तो बहुत बड़ा अप्रिशिएशन है, क्योंकि मैं जब बच्चा था, जब मैं लोगों के यूट्यूब पर वीडियोस देखता था तो पीछे ना सिल्वर प्ले बटन लोग लगा के रखते थे। मैं देखता था, मैंने बोला यार ये क्या चीज़ है, और लोग इसके लिए इतना रोते हैं, इतना मतलब जब आता है तब इतना अप्रिशिएट करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, ये सब कुछ करते हैं। मैंने सोचा मुझे भी चाहिए एक दिन तो ये। एक्चुअल में मैंने ये सोचा था, मैं सोशल मीडिया पे आने नहीं वाला था, ये तो मुझे लोग ऐसे मिल गए, मुझे मेरे फ्रेंड मिल गया जिसने मुझे गाइड कर दिया, फिर मैंने वो प्रोसेस सीख लिया कैमरा में आने वाला। आई वॉज अ कैमरा शाय पर्सन, बट वो चीज़ मैंने सीखी एंड देन आई थॉट कि ये तो मैं कर सकता हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है, तो मैंने वो प्रोसेस फॉलो करा एंड देन वो हो गया। वो तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो बस ये बात है कि आपको बस करते जानी चीज़ें एंड वो होती जाएगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने दिवाली पे एक पोस्ट शेयर करा सिल्वर प्ले बटन का, वो इतना हैप्पी मोमेंट था। दिवाली सबके लिए हैप्पी होती है, हैप्पी मोमेंट होता है, तो मेरे को भी एक चीज़ ऐसी चाहिए थी कि बस ये बताऊँ मैं लोगों को, अच्छे दिल से बताऊँ लोगों को, अच्छे से पोस्ट करके। तो आई गॉट रेडी, ठीक है, मैंने कुर्ता पजामा पहना एंड देन मैंने फ़ोटो डाली, बहुत मज़ा आया। दिवाली के एक दिन पहले लोगों को पता चला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा, मिलकर भी अप्रिशिएट करा, क्योंकि लोगों के लिए ड्रीम होती है, लोगों का एक ड्रीम होता है कि सिल्वर प्ले बटन चाहिए एंड वो ड्रीम मैंने फुलफिल कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर ना बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं। जब आप एक प्रोसेस में होते हो, चेकलिस्ट होते हैं, वो आपको फॉलो करनी होती है एंड वो जब चेक हो जाते हैं ना, ऐसे टिक हो जाते हैं या कैंसल आउट करो आप उस चीज़ को कि आपने ये चीज़ कर दी, तब मज़ा आता है, तब फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया। मैं आपको बता रहा कि मेरे लिए ईजी प्रोसेस नहीं था। अब मैं ना आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि ये सब कुछ तो कर तो दिया मैंने, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए ऑल ओवर सोशल मीडिया, ये सब कुछ कर लिया। ईजी लग रहा होगा, बोलने से भी ईजी लग रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, मैं भी करता हूँ कल से उठ के। हो सकता है आपके लिए ईजी हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके लिए ईजी हो, मेरे लिए ईजी नहीं था। ना ही फैमिली सपोर्ट कर रही थी, फैमिली ने डाउट करा, बहुत डाउट करा, और करेगी, सबकी फैमिली करेगी।
मेरे पेरेंट्स उतने भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, सपोर्टिव है बट उनको जिस चीज़ों के बारे में पता नहीं, कंटेंट क्रिएशन के बारे में लोगों को पता नहीं है। एंड आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, मैं आपको बोल रहा हूँ आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं मेरी टीम चला रहा हूँ, 7 से 8 लोगों की टीम चला रहा हूँ। वो कैसे चला रहा हूँ? सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से नहीं, और ना ही मुझे कंटेंट क्रिएट सिर्फ करते रहना है, खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करना है एंड करूँगा मैं। एंड आई एम एट दी प्रोसेस, मैंने कर दिया है बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आप जब इस स्टेज पे आते हो, आप ऐसे लोगों को मिलते हो, आपका माइंड ट्वीक होता है, आप सोचते हो कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो नंबर्स कर रहा हूँ मैं 7 फिगर्स, दिस इज नथिंग, दिस इज पीनट्स बोलते हैं आजकल लोग, दिस इज पीनट्स, और एक्चुअल में पीनट्स ही हो। जब आप इतने बड़े बड़े लोगों को मिलते हो, ऐसी आइडियोलॉजी होती है उनकी, ऐसी माइंडसेट होती है कि आप सोचते हो कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इतनी चीज़ें कर ली, लाइफ में लाइफ बन गई मेरी। ऐसा कुछ नहीं है, आपसे एक स्टेप ऊपर और लोग हैं। एक स्टेप क्या बोल रहा हूँ मैं, तो 10 स्टेप ऊपर और लोग हैं, तो आप तो कुछ भी नहीं हो। तो ये चीज़ है कि मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं, मुझे किसी ने पहले तो सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। 6 मंथ्स तक जब मैं इस प्रोसेस में था, मैं चीज़ें फॉलो कर रहा था, मैं कंटेंट रोज़ डाल रहा था, तब तक मुझे सपोर्ट नहीं किया। बट आपको डालना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ती है एक चीज़, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे ही रिजल्ट मिला, मैंने ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें करी, फैमिली को हेल्प करी, फाइनेंशियली हेल्प करी, चीज़ें बताई, चीज़ें करके दिखाई, उनको लोग मिले, उनके पास लोग आ रहे हैं कि आपका बेटा है ये आपका बेटा है, आपका बेटा ये करता है, कैसे करता है, मेरे को नंबर दो ना मैं आपके बेटे का, वो हमारी हेल्प करेगा ना, ये करेगा वो करेगा ना, उसको बुलाओ ना। एक्चुअली में मेरे पापा को बहुत लोगों ने बुलाया, हमारी सिख कम्युनिटी होती है तो उसमें बहुत लोगों ने मेरे पापा को बुलाया, बोला कि आप बुलाओ ना आपके बेटे को, हम उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे, हम उसको अप्रिशिएशन देंगे। ये सारी चीज़ें हुई है, तो वहाँ पर मैंने प्रूव करके दिखाया। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं लोगों के सामने फेस नहीं करा, मैं लोगों के सामने जाके ये नहीं बोला कि मैंने ये सब करा, ये सब करा। ये करना भी मत, कभी मत करना किसी के सामने, बताना मत। खुद से जब बताओगे ना तब की वैल्यू गिर जाती है। आप जब लोगों को सामने से आके बताओगे मैंने ये सब अचीव करा है, वैल्यू गिर जाती है। जब वो सामने से नहीं आ रहा ना, तब तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब तब आपकी लाइफ नहीं बनी, या तब तक आपने कुछ लाइफ में उखाड़ा नहीं। मुझे लगता है लाइफ में उखाड़ोगे तभी लोग सामने से आएंगे, तभी आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। फैमिली को प्रूव करके दिखाओ, फैमिली को हमेशा साथ में रखना, फैमिली को कभी आप अलग मत करना, क्योंकि फैमिली जो है कि जो लास्ट में सपोर्ट करती है, लास्ट तक सपोर्ट करती है, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता। इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हुई है, अप्स एंड डाउन्स ऐसे ही है जैसे चार्ट में होता है, आपको दिखता है यही है, ऐसे भी हुआ है, नीचे भी गिर गया हूँ मैं, पर वापस ऊपर आया हूँ। एक्सपेंसेस बढ़ गए, इनकम नहीं बढ़ी, डाउन, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस ओनर को करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जॉब में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्योंकि मैंने जॉब करी है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है, पीयर प्रेशर होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, प्रेशर होता है आपके दिमाग में हर बार। कहीं बाहर जा रहे हो, काम नहीं होगा तो काम पहले करना है, फिर बाहर जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एंड मुझे तो ज़्यादा ही ध्यान रखनी पड़ती है, मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमने थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसे सेट करा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें सबकी अलग अलग होती है। अब मैं एंड प्रोसेस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने सोचा है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, इट्स वेल एंड गुड, आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो, नो वरीज। आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को भी रीच आउट कर सकते हो जो हेल्प कर सकते हैं आपकी। आप उनको डीएम करो, मैसेज करो, अच्छा रिप्लाई दो, कनेक्ट करो लोगों के साथ, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में पार्ट बनना है तो। अगर आपको कुछ अलग फॉलो करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे एक नीश में फॉलो करना है, मे बी वो इंजीनियरिंग हो सकती है, कोई भी सेक्टर हो सकता है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, आप जिसमें भी जाना चाहते हो, आप ना अच्छे लोगों के पास जाओ, रीच आउट करना सीखो। लिंक्डइन इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको किसी को रीच आउट करना है, इंस्टाग्राम इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। लोग प्लेटफॉर्म का यूज़ करना नहीं आता लोगों को रीच आउट करना नहीं आता। लोग ना, मैं एक बताना चाहता हूँ, ये इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहता हूँ, लोग डीएम पे हाय हाय भेजते हैं, हाय 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 हाय। ये क्या हाय का क्या करूँगा भाई मैं? आप कुछ ऐसा बोल दो या तो जिससे मेरा दिन बन जाए, क्योंकि मैं वो मैसेज देख लिया अगर मैंने, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, थैंक यू एंड ऑल, ये सब कुछ कर दूंगा। मे बी उसके बाद अगर आप कुछ अच्छा रिप्लाई करते हो, आई विल रीच आउट टू यू, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या तो आप ऐसा प्यारा सा मैसेज करो, या तो फिर आप रीच आउट इतनी अच्छी तरीके से करो कि
भाई आई नीड दिस थिंग, आपने ये चीज़ उखाड़ ली है, मुझे भी उखाड़नी है, मुझे भी कुछ चीज़ करनी है, ऐसा मैसेज करना पड़ेगा। आई वॉज ऑन दी कॉल, मतलब मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं किसी को ये चीज़ बता रहा था। एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है, वो उसकी जॉब चली गई रिसेंटली, उसे यही नहीं पता कि मुझे दूसरी जॉब कैसे चाहिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, उनके पास डिग्री अच्छी है, सब कुछ है उनके पास, बट कनेक्शन नहीं है अच्छा, क्योंकि उनको रीच आउट करना नहीं आता। कनेक्शन तो बिल्ड हो जाता है, आजकल तो ऑनलाइन ही सब कुछ चलता है। मैंने तो पूरा मेरा बिजनेस ही ऑनलाइन बिल्ड करा है, लोगों ने ये सब कुछ करा है, लोग सब आज ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो रीच आउट करना सीखो। लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको जॉब चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी के सेक्टर में जॉब चाहिए, आपको लगता है कि ये कोई अच्छा पर्सन है उस मेन उस इंडस्ट्री का और मे बी उस कंपनी का, तो उससे अच्छे से रीच आउट करो। कोल्ड ईमेल वहाँ पर भी चलता है, कोल्ड मैसेज वहाँ पर भी चलता है। और मे बी आपके सोसाइटी में कोई अच्छा पर्सन है जिसने कुछ अच्छा करा हुआ है इन योर फील्ड, आपको लगता है, तो उसे अच्छी तरीके से रीच आउट करो, उसको टाइम दो, या तो उससे टाइम लो, तभी आप बेटर कर पाओगे। मैं आपको लास्टली ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा, इफ़ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। दैट्स द लास्ट थिंग आई वांट टू से, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।